चातुर्मास का हमको स्वाभाविक रूप से इसलिए इंतजार रहता है क्योंकि चातुर्मास में एक स्थान पर रहना है और एक स्थान पर रह कर के हमें साधना करनी है। वैसे तो 12 ही महीने हमारे लिए साधना के लिए होते हैं। हम कहीं भी भ्रमण करें, कहीं पर भी जाएं, लेकिन साधना हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। लेकिन 4 महीने में चूंकि एक जगह मिलती है तो लोगों से भी संपर्क होता है, तो लोग भी साधना से जुड़ते हैं और धर्म का वातावरण बनता है। तो देश का वातावरण एक तरह से बदलता है क्योंकि इस देश में ये अधर्म जितना बढ़ रहा है उसे रोकने का जो उपाय है वो केवल और केवल धर्माचारी भगवंतों के पास में है। जितने भी अपने धर्म हैं, जैन धर्म हो, सनातन धर्म हो, उन सब के जितने भी साधु संत हैं, अगर ठान ले कि भाई अपने पूरे समाज को, कि सबके अपने अपने भक्त हैं। जैन समाज का जैन आचार्य भगवंतों के अपने भक्त हैं, सनातन धर्म के जो आचार्य साधु संत हैं उनके अपने भक्त हैं। तो एक तरह से अपना पूरा भारत का जो पूरा भारत की जो पूरी प्रजा है वो सब किसी न किसी साधु संत भगवंत से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो वो अगर प्रभावित होकर के अगर धर्म का वातावरण बनता है, अहिंसा का वातावरण बनता है, भाईचारे का वातावरण बनता है, प्रेम और समन्वय का वातावरण बनता है, तो पूरा देश अपने आप में बहुत प्रगति करता है। ऐसा है कि 6 तारीख को तो चातुर्मास के लिए प्रवेश हो रहा है और 9 तारीख से चातुर्मास का प्रारंभ होगा। हमारे साथ में मुनि, मेरे बाद में मुनि मोक्ष पर्व रहेंगे, फिर मुनि अपने क्या नाम गणिवर्य मयंक प्रभ सागर जी रहेंगे, फिर मोक्ष पर्व रहेंगे, फिर श्रेयांश प्रभ है, मयूख प्रभ है और मृणाल प्रभ है और मधुर प्रभ है और मुखर प्रभ और मधुर प्रभ। इस प्रकार हम 8 साधु हैं और हमारे साथ हमारे बहन महाराज डॉक्टर विद्युत प्रभाश्री जी महाराज और उनकी शिष्याएँ हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 17 साधु साध्वी यहाँ पर विराजमान चातुर्मास में रहेंगे। चातुर्मास का हमको स्वाभाविक रूप से इसलिए इंतजार रहता है क्योंकि चातुर्मास में एक स्थान पर रहना है और एक स्थान पर रह कर के हमें साधना करनी है। वैसे तो 12 ही महीने हमारे लिए साधना के लिए होते हैं। हम कहीं भी भ्रमण करें, कहीं पर भी जाएं, लेकिन साधना हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। लेकिन 4 महीने में चूंकि एक जगह मिलती है तो लोगों से भी संपर्क होता है, तो लोग भी साधना से जुड़ते हैं और धर्म का वातावरण बनता है। तो देश का वातावरण एक तरह से बदलता है क्योंकि इस देश में ये अधर्म जितना बढ़ रहा है उसे रोकने का जो उपाय है वो केवल और केवल धर्माचारी भगवंतों के पास में है। जितने भी अपने धर्म हैं, जैन धर्म हो, सनातन धर्म हो, उन सब के जितने भी साधु संत हैं, अगर ठान ले कि भाई अपने पूरे समाज को, कि सबके अपने अपने भक्त हैं। जैन समाज का जैन आचार्य भगवंतों के अपने भक्त हैं, सनातन धर्म के जो आचार्य साधु संत हैं उनके अपने भक्त हैं। तो एक तरह से अपना पूरा भारत का जो पूरा भारत की जो पूरी प्रजा है वो सब किसी न किसी साधु संत भगवंत से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो वो अगर प्रभावित होकर के अगर धर्म का वातावरण बनता है, अहिंसा का वातावरण बनता है, भाईचारे का वातावरण बनता है, प्रेम और समन्वय का वातावरण बनता है, तो पूरा देश अपने आप में बहुत प्रगति करता है। इसलिए चातुर्मास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। और चातुर्मास सब में भी चलते हैं, सनातन धर्म में भी चातुर्मास होते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म में चातुर्मास तो निश्चित रूप से जितने भी साधु साध्वी हैं, अभी वर्तमान में लगभग 20,000 साधु साध्वी हैं जैन धर्म के, जिसमें सारे पंथ मिल गए। वो 4 महीने एक ही जगह पर रहेंगे। 4 महीने में कहीं पर भी आसपास के गांवों में कभी विहार नहीं करेंगे और एक स्थान पर रह करके वो तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या के साथ साथ प्रवचन देते हैं, अपनी साधना करते हैं, योग साधना करते हैं, समाधि करते हैं और इसके साथ साथ सारे लोगों को प्रतिबुद्ध देते हैं कि ताकि जीवन का कल्याण हो। सुबह 9:15 से 10:15 तक प्रवचन होंगे। श्रावक श्राविकाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण समय रहेगा ये 9:15 से 10:15 तक 1 घंटे का समय हमें निकालना है। तो 1 घंटे के लिए श्रावक श्राविकाएं आए और आम जनता सब के सब जुड़ें और जुड़ करके अपने जीवन की कला को सीखें, क्योंकि ये 1 घंटा मार्गदर्शन मिलता है। जीवन में मार्गदर्शन बहुत जरूरी है क्योंकि व्यक्ति भटकता है अपने विचारों में और अपनी नकारात्मकता में। सबसे बड़ी जो वर्तमान की समस्या है वो है लोगों के नकारात्मक विचार। नेगेटिविटी इतनी अंदर आ जाती है कि फिर उनका रस पूरा गायब हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये प्रवचन व्यक्ति को सकारात्मक संदेश देता है और व्यक्ति को पुनः वापस अपने जीवन के लिए, जीवन का उत्थान करने के लिए, जीवन का कल्याण करने की प्रेरणा देता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाल से बाड़मेर, बाड़मेर से चौटन, चौटन से नाकोड़ा, पाली, उदयपुर होते वापस बाड़मेर। हाँ, कैसे कर लेते हैं इतना
हाँ, तो बहुत लंबा विहार रहा हमारा पिछले इन 4 महीनों में, क्योंकि लगभग फाल्गुन महीने में यहाँ पर पहले दीक्षाएँ हुई थी और उसके बाद में लगातार हमारा भ्रमण रहा। और भ्रमण करना, बाकी शेष काल में भ्रमण करना साधु का उद्देश्य रहता है, एक जगह पर नहीं रहता। तो जगह-जगह गाँवों में पैदल चल कर के जाता है और जा कर के सबको उपदेश देता है, ताकि सब लोग जुड़ते हैं। आम जनता को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है।